अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर वर्जीज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूं। दोस्तों आजकल पाकिस्तान और इंडिया दोनों ममालिक में हर दूसरे से तीसरा बंदा मैदे की जलन का शिकार है। स्टमक में बहुत ज़्यादा जलन होती है, मतलब बर्निंग होती है। तो दोस्तों उनकी जो सी मैदे की जो सी जलन है, स्टमक में जो सी बर्निंग है, वो ख़त्म नहीं हो रही होती। उन्होंने बहुत सी मेडिसिन खाई होती हैं, बहुत से ट्रीटमेंट्स करवाए होते हैं, लेकिन अगर उससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि मैदे की जो सी जलन है, इसकी जो सी बड़ी वजूहात हैं वो कौन सी हैं, और इसमें जो सी पेशेंट की जो सी सिम्टम्स हैं, अलामात, वो कौन कौन सी आती हैं दोस्तों। और आज मैं आपको मेडिसिन के बारे में भी बताऊँगा कि वो कौन सी मेडिसिन है और आपने इसको किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है। दोस्तों जब हम बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, बाहर का बहुत ज़्यादा खाने के बाद हमारी यकदम मैदे में जलन होना शुरू हो जाती है, और साथ ही साथ पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो साथ ही साथ जब हम कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जब हम कोल्ड ड्रिंक्स का यूज़ करते हैं, तो दोस्तों ये भी हमारे मैदे में जलन की एक बहुत बड़ी वजह है। और दोस्तों जब हम बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी में तेज़ धूप में काम कर रहे होते हैं, तो साथ ही साथ जब हम तेज़ धूप में काम करते हैं, उसके बाद जब हम थोड़ा सा पानी पीते हैं, पानी हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पीना। जब हम बहुत थोड़ा पानी पीते हैं तो वो भी हमारे मैदे में जलन का शिकार हो जाता है। और बहुत कम पानी पीने के बाद जब हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, खाना हम ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, मिर्च मसाले वाला, तो वो भी दोस्तों हमारे मैदे में जलन का शिकार बनता है। और इतनी जलन होती है दोस्तों, इतनी जलन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो दोस्तों जब हम बाहर का बहुत ज़्यादा मीट खा लेते हैं, मीट मीन गोश्त, वो भी हमारे मैदे में जलन का और पेट में दर्द का एक बहुत बड़ी कॉज वजह है। अब मैं आपको दोस्तों इसके सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा कि इसमें जो से पेशेंट की अलामात हैं वो कौन कौन सी अलामात आती हैं। दोस्तों इसमें जो सा पेशेंट है उसकी जो सी आइज़ है उसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, सीवियर जलन होती है। और साथ ही साथ उसकी जो सी स्किन है उसमें भी बहुत ज़्यादा जलन होती है, इतनी जलन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। जब पेशेंट कोई कुछ खाने की कोशिश करता है तो उसके जो से मुँह है उसमें तेज़ाबियत जैसा जायका होता है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो दोस्तों जब पेशेंट पानी पीने की कोशिश करता है तो उसकी जो सी ये एपिगैस्ट्रिक वाली जो सी नाली उसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, सीवियर जलन होती है। और जब पेशेंट कुछ निगलने की कोशिश करता है तो दोस्तों उसकी जो सी बॉवल्स हैं, आंतरियाँ, उसमें भी बहुत ज़्यादा जलन होती है, और साथ साथ बहुत ज़्यादा दर्द होती है, इतनी दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो दोस्तों जब पेशेंट कुछ खाता है, तो जब वो कुछ खाता है तो साथ ही उसके जब वो निगलता है साथ ही उसको वॉमिट आना शुरू हो जाती है। इतनी वॉमिट आती है, इतनी वॉमिट आती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो अब मैं आपको दोस्तों इसकी जो सी इसकी वजह से जो सी दो ख़तरनाक बीमारी है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों उसकी जो सी पहली ख़तरनाक डिजीज़ है वो दोस्तों कॉन्स्टिपेशन है। दोस्तों कॉन्स्टिपेशन किस वजह से होती है? दोस्तों जब हम बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद जब हम स्टूल पास करने के लिए वॉशरूम में जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं, हम इतना ज़ोर लगाते हैं के साथ ही जब हम बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं तो हम स्टूल पास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा स्टूल पास नहीं हो रहा होता। जब हम स्टूल निकालने की दोबारा कोशिश करते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा स्टूल पास होता है, पूरा यकदम जो सा पेशेंट हम जो सेटिस्फाई होते हैं वो हम सही तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो पाते, तो हमें स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती है। और साथ ही साथ हमारे रेक्टम वाली साइड में बहुत ज़्यादा जलन होती है, इतनी जलन होती है, इतनी जलन, और साथ साथ इतनी दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो दोस्तों जो सी दूसरी कॉज है, जो दूसरी ख़तरनाक बीमारी है दोस्तों, जब हम बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद जब हम स्टूल पास करने के लिए वॉशरूम में जाते हैं, तो हम साथ ही जब हम वॉशरूम में जब स्टूल पास करते हैं तो यकदम हम बहुत ज़्यादा वाटरी स्टूल पास कर रहे होते हैं, इतना स्टूल पास कर रहे होते हैं, इतना स्टूल पास कर रहे होते हैं। हम 2 घंटे बाद जा रहे हैं, हर 2 घंटे बाद हमें वाटरी स्टूल आ रहा होता है। तो दोस्तों ये डायरिया की अलामत है, डायरिया की डिजीज़ है। डायरिया मीन मोशन, लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, इतना कमज़ोर हो जाता है, और साथ ही साथ उसके जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्दें होती है, और साथ ही साथ उसके जिस्म में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और गर्मी बहुत ज़्यादा निकल रही होती है। तो इसके लिए दोस्तों आज मैं आपको होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि आपने होम्योपैथिक मेडिसिन को किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है।
दोस्तों आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कालोट्रोपिस को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 4 से 5 दिन लाजमी इस्तेमाल करने हैं। अगर आपको इससे आराम लगे तो आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। खुदा हाफिज़।